नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाकुंभ जाने वाले सावधान। अगर आप सीएम योगी आदित्यनाथ के भरोसे जा रहे हैं तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महाकुंभ शुरू होने से पहले जिस तरीके के दावे किए गए, जिस तरीके के वहां व्यवस्था के बारे में बताया गया, अखबारों में, होर्डिंग्स में जिस तरीके के ऐड दिए गए और ये कहा गया कि यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था एकदम अच्छी की गई है और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो अच्छे से महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हैं, इस तरीके के तमाम दावे किए गए। लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है? इन दावों की हकीकत यह है कि जब महाकुंभ शुरू हुआ तो शुरू होते ही वहां पर विरोध होना शुरू हो गया। विरोध आम श्रद्धालुओं ने तो किया ही, इसके साथ साथ साधु संतों ने भी उसका विरोध किया, वहां की व्यवस्थाओं का विरोध किया। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी भयावह तस्वीरें हैं। आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीर रेलवे स्टेशन की हैं और ये वो तमाम रेलवे हैं, तमाम जो है ट्रेनें जो महाकुंभ की ओर जा रही हैं, मतलब प्रयागराज की ओर जा रही हैं, उन रेलवे स्टेशनों का ये हाल है। किस तरीके से लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और फिर इसके साथ साथ ट्रेनों के में तोड़ फोड़ भी किए जा रहे हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ी देर में हम आपको तस्वीर वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जाम लगा हुआ है महाकुंभ में। जो महाकुंभ जाने वाले जो रास्ते हैं उन रास्तों को आप देख सकते हैं कि वो तमाम रास्ते हैं जो कि उस तरफ से होकर के गुजरते हैं, उन रास्तों पर ये जाम का नज़ारा है। इसके अलावा और भी जाम की बहुत सारी तस्वीरें हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं तस्वीर, ये भी एक जाम की ही तस्वीर है कि किस तरीके से लोगों की गाड़ियां, एक लंबी लंबी गाड़ियां वहां पर कतारों में लगी हुई हैं। यहां पर ट्रेन में तोड़ फोड़ किया जा रहा है, बैठने के लिए जगह नहीं है, आपस में लोग लड़ रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं और ये तस्वीरें काफी भयावह तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी कि कितना लंबा जाम लगा हुआ है और जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं तस्वीरों पर अब राजनीति तेज हो गई है और यह कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो भी वादे किए थे, जो भी दावे किए थे और व्यवस्थाओं को लेकर के जो दावे ठोके थे, वो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसकी पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है और अखिलेश यादव से लेकर के तमाम विपक्ष के नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी केशव झा हैं। केशव, जैसा कि आपने भी देखा, ये तमाम तस्वीरें जो हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये महाकुंभ की तरफ जाने वाले सड़कों का ये हाल है। यहां तक कि महाकुंभ में भी किस तरीके से वीआईपी वीवीआईपी कल्चर को लेकर के वहां पर विरोध हुआ। साधु संत वहां पर गुस्से में हैं, नाराज में हैं, उनके अंदर नाराजगी है और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वीवीआईपी और वीआईपी का ट्रीटमेंट हो रहा है वैसा वहां पर आम श्रद्धालुओं के साथ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसे तस्वीरों को सोशल मीडिया के माध्यम से सामने ले आ रहा है, लोगों को बता रहा है कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो फिर आप सावधान रहिए, ऐसी अव्यवस्था का आपको जो है सामना करना पड़ सकता है। तो इन तस्वीरों के आने के बाद फिर एक टैग लाइन चलने लगता है कि ये सनातन विरोधी लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं योगी सरकार की सिर्फ और सिर्फ मुखालिफत करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, इनका यही काम है और सिर्फ इसी वजह से ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। तो इससे तो सबसे पहले आप इन सब जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों को आप कैसे देखेंगे और महाकुंभ में जो व्यवस्था नजर आ रही है, जो अव्यवस्था वहां पर देखी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए नियाज जी, जो अव्यवस्था है, अगर ये महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा और ये अपने भव्यता के लिए जाना जाएगा तो इस अव्यवस्था के लिए भी जाना जाएगा। क्योंकि अगर 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा था, आपने खुद जाके मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश भर में प्रचार किया, तमाम वीआईपी लोगों को मतलब निमंत्रण दिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से ये प्रचार प्रसार किया कि आप आइए, ऐसा मौका नहीं होगा। बाद में साधु
संतों ने, बाबा बागेश्वर नाथ ने या दूसरे लोगों ने यह कहा कि जो इस महाकुंभ में स्नान नहीं कर रहा है वो देशद्रोही है। ऐसे में इन तमाम सिनेरियो को देखें तो जब भीड़ उमड़ा तो यही पता चला कि इसकी कोई भी तैयारी नहीं की गई थी। और कहा यह जा रहा है कि जो जाम लगा है 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक का जाम लगा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, सिवनी, कटनी, ललितपुर जितने इलाके हैं उन इलाकों में 270 किलोमीटर तक का जाम है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जाम माना जा रहा है। अगर महाकुंभ सबसे बड़ा महाकुंभ है, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, तो सबसे बड़ा जाम भी इसी महाकुंभ में लगा है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाएंगे। जहां तक दावों की बात करें, उनकी व्यवस्था के जो दावे ठोक रहे थे वो उसकी पोल खुल गई है, क्योंकि क्या मैनेजमेंट को, क्या प्रशासन को या सरकार को ये नहीं पता था कि इतने लोग आएंगे और प्रयागराज की क्या क्षमता है, क्या रोड कैसे हैं, किस तरीके से ट्रैफिक आएगा, क्या उसको देखा जाएगा, क्या वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे तो क्या दूसरे जगह घाट खाली रहेंगे जहां पे दूसरे लोग स्नान कर पाएंगे। इन तमाम चीजों पे सवाल तो उठेंगे ही। जब विपक्ष सवाल उठाता है तो उसको सनातन विरोधी कह देना कहीं से भी जायज नहीं है, क्योंकि वो भी सवाल उठाते, सवाल उठेगा ही। जब आप इस तरीके के दावे करेंगे कि हम विश्व स्तरीय व्यवस्था दे रहे हैं, भोपू आपका मशीनरी बजाएगा, तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। और ये तस्वीरें जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये बिहार के मधुबनी की तस्वीरें हैं। जब स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जब मतलब प्रयागराज के लिए आ रहा था ये ट्रेन, उस समय जब एसी बॉगी में जो जिनकी टिकट है पहले से वो घुस नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में आकर के ट्रेन में तोड़फोड़ की, शीशे तोड़ दिए। कहा यह जा रहा है आप टिकट तो ले लोगे लेकिन अंदर घुसोगे कैसे, बस से जाओगे तो सड़क तक पहुंचोगे कैसे। कुल मिलाकर के पूरा अव्यवस्था का माहौल है। और जिस तरीके की अब जाके निर्देश दे रहे हैं, वो कह सकते हैं ना, बिहार में कहावत है भोज के वक्त में कुम्हार रोपना, मतलब आप भोज के वक्त में सब्जी रोपने का काम कर रहे हैं। तो अब जाके योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों को ये कह रहे हैं कि आप वहां जाइए, अफसरों की तैनाती की है, ये जाके कह रहे हैं कि आप वहां पे मतलब ट्रैफिक नहीं लगनी चाहिए, किसी तरह अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, किसी लोगों को आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आपको पहले करनी चाहिए थी। इस तरह की अव्यवस्था फैली कैसे, आपने नहीं की है, तो ये आपकी नाकामी है, स्वीकारनी चाहिए। अगर अखिलेश यादव या दूसरे विपक्ष कहता है तो उस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी जनता की ही आवाज उठा रहा है, इसी अव्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। अब एक और सवाल उठेगा। इससे पहले भगदड़ हुई तो उसमें यह कहा जा रहा था कि मतलब आंकड़े छुपाए गए। इससे पहले आजम खान की आप पोल खोल रहे थे कि आजम खान के दौर में भगदड़ हुआ, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो इस भगदड़ की और जो इस अवस्था के लिए किसको इस्तीफा देना चाहिए? जो इस मामले के जिम्मेदार मंत्री हैं या योगी आदित्यनाथ हैं, उनको इस कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि अगर अवस्था के कारण, भगदड़ के कारण आजम खान इस्तीफा दे सकते हैं तो योगी सरकार को भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। न्याज बिल्कुल। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीरें, इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि अगर विपक्ष जो है इन तस्वीरों के आधार पर या महाकुंभ में अव्यवस्था को आधार बनाकर के योगी सरकार को घेर रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं घेर रहा है। ये तमाम तस्वीरें आपके खुद नजरों के सामने हैं और आप देख सकते हैं कि कितना लंबा जाम लगा हुआ है। जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ट्रेन का क्या हाल है, किस तरीके से लोग अपने सीट तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यहां तक कि भीड़ अब उग्र होती जा रही है, शीशे तोड़े जा रहे हैं। एसी बोगी में जिसका बर्थ जो है पहले से रिजर्व्ड है, वो अपनी बर्थ तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये हालात पैदा हो गए हैं और सिर्फ वहां पर अव्यवस्थाओं के चलते। लेकिन अफसोस और विडंबना की बात यह है कि अगर कोई अव्यवस्थाओं की पोल खोलता है या फिर उसको उजागर करता है, तो उसको सनातन विरोधी कह देना या फिर कह देना कि सनातन के खिलाफ ये एक षड्यंत्र रच रहे हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये सब कुछ कह करके निकल जाना कहलाएगा। तो खैर, ये जो अव्यवस्था है, या फिर आप अगर महाकुंभ जा रहे हैं या फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे यही निवेदन है कि सबसे पहले आप अच्छे से जायजा ले लें, आप समझ लें, सारी व्यवस्थाओं को देख लें, उसके बाद ही आप निकलें। क्योंकि आप जब निकलेंगे तो परिवार के साथ निकलेंगे। परिवार में बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, हर तरह के सदस्य होंगे जिनको ऐसी अव्यवस्था से परेशानी हो सकती है या फिर कोई दुर्घटना घट सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही आप घर से निकलें और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित जरूर करें। नमस्कार।